यूं ही नहीं मिलती राह को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल वीडियो फॉर यू गाइस, स्पेशली जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। तो ये मेरे क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि गाइज अब आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और रह गए हैं सिर्फ 30 डेज, सिर्फ 1 मंथ रह गया। और ये जो आपका टाइम है गाइज, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है। तो आज की जो वीडियो है वो मेरे पूरे स्टूडेंट लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर है। आज की जो वीडियो है वो मेरे टीचिंग करियर के एक्सपीरियंस के बेस पर है कि जो भी मैंने एक्सपीरियंसेस फेस करे हैं वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ एक बहुत प्रॉपर अच्छी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, टाइम टेबल शेयर करने वाला हूँ, और उस स्ट्रैटेजी और उस टाइम टेबल को फॉलो कैसे करना है, कैसे सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइज, इस वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है। 1 मंथ की स्ट्रैटेजी, टाइम टेबल, सब कुछ डिस्कस होगा आप लोगों के साथ। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताऊंगा चीज़ों को कैसे करना है। तो अगर बच्चों आपने अभी तक भी पढ़ाई अच्छे से शुरू नहीं करी है, या अभी तक अगर आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, या सपोज आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस लास्ट 1 मंथ में, इस 1 मंथ में पूरी मेहनत कर दो, कड़ी मेहनत कर दो, तो आप अच्छे से आराम से 95% अबव स्कोर कर सकते हो। कोई भी चीज़ बच्चों इम्पॉसिबल नहीं होती, एक जुनून चाहिए होता है। जैसे मैंने आपको इस पोएम में बोला, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। तो अब वो वक्त आ गया है, ये लास्ट 1 मंथ है, ये लास्ट 1 मंथ की रेस है बच्चों। तो अब आपका एक ही मिशन है कि बोर्ड एग्जाम्स को करना है क्रैक, कुछ भी करके। ठीक है, मंजिल अपनी नहीं छोड़नी है, बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करना है, मतलब करना है। तो मैं आपको बता दूं, क्लास 10th और 12th आपके बोर्ड एग्जाम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 10th और 12th की मार्कशीट में एक बार मार्क्स चढ़ जाते हैं वो लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं। जब आप कॉलेज भी जाते हो, कॉलेज के बाद आप प्लेसमेंट्स में बैठते हो, कंपनी के जॉब इंटरव्यूज में बैठते हो, वहाँ पे भी एक आपका रिज्यूमे होता है। रिज्यूमे क्या होता है? जिसमें आपके सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। रिज्यूमे में स्टार्टिंग में पहले ही पेज पे बड़े बड़े अक्षरों में वहां पे लिखा होता है 10th में इतनी परसेंटेज, 12th में इतनी परसेंटेज। तो इसलिए गाइज, अब अभी भी 1 मंथ है, अभी भी आपके पास टाइम है, 1 महीना है। 1 महीना कड़ी मेहनत करो तो बच्चों लाइफ बन जाएगी। ठीक है, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए सिंसियरिटी दिखा दो। ठीक है, ये 1 महीना आपको लाइफ में आगे कहाँ पे लेके जाएगा वो आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। 10th और 12th बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्कूल के एग्जाम्स देते आ रहे हैं। अल्टीमेट मिशन क्या है? अल्टीमेट किस बेसिस पे आपको एक्सेस किया जाता है? वो आपके बोर्ड एग्जाम्स। आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरा दिन दे आर वर्किंग फॉर यू गाइज, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है। ठीक है, तो आपका बस एक ही काम है कि उनको इन रिटर्न आप अच्छे मार्क्स लेके दिखा दो। खुद ही सोचो, खुद ही सोचो। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कितनी मेहनत करी है। ठीक है, आप 1 महीना मेहनत कर लो उनके लिए, आप 1 महीना मेहनत कर लो अपने फ्यूचर के लिए। जब 95%, 92%, 96% आएंगे मार्कशीट में, ठीक है, फिर वो सीन इमेजिन करो अपने दिमाग में, वही मार्कशीट अपने पेरेंट्स के पास लेके जाओगे तो उनको कितनी खुशी होगी, और आपको अपने मार्क्स सुनाने में कितनी खुशी होगी। ठीक है, और यही लापरवाही अगर आपने दिखा दी इस 1 महीने में, तो आप खुद सोच सकते हो आपके फ्यूचर पे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि भाई बोर्ड एग्जाम्स इंपॉर्टेंट हैं, इसको लाइटली मत लेना। ठीक है, 1 मंथ ऑलमोस्ट रह गया। फर्स्ट में से तो आप वही चीज पढ़ोगे जो आपका फर्स्ट पेपर है, इंग्लिश पढ़ना आप शुरू कर दोगे। बट अभी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 30 दिन है। ठीक है, बाकी सब चीजें भूल जाओ, सिर्फ एक ही चीज याद रखना, कुछ भी करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। 95% अबव, 90% अबव तक का टारगेट आपको रखना ही रखना है। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। और उससे पहले यार, तुम लोगों की डिस्ट्रैक्शंस, एक तो डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, आई नो आजकल पढ़ाई ऑनलाइन हो गई है। ठीक है, कोविड की वजह से आपको ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ती है, बट अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो भाई साहब सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज़ करो। ये जो आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये जो पूरा दिन चलता रहता है, भाई थोड़े दिन के लिए इसको बंद कर दो।
थोड़े दिन के लिए ये सब चीज़ें बंद कर दो, ठीक है, नोटिफिकेशंस इसकी ऑफ कर दो, और बेस्ट रहेगा अगर आपका इससे कुछ पढ़ाई से लेना देना नहीं है तो इसको अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। 1 महीना ही कड़ी मेहनत करनी है ना, 1 महीना अपने पेरेंट्स को खुश करना है ना, अच्छे मार्क्स दिखा के 1 महीना ही तो आपने मेहनत करनी है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो यार 1 महीने के लिए क्या फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम सबको नहीं छोड़ सकते? तो पहले जो सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शंस है इसको बंद करो। अगर सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, कोई वेबसाइट पे पढ़ रहे हो, कोई इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, तो वो सिर्फ पढ़ाई के लिए करो। बाकी चीज़ें ये नोट करके रख लो कि नहीं 1 महीना मैंने ये फालतू चीज़ें नहीं करनी है। और तो चलो अब अपना माइंड बना लो, ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। मतलब अपने माइंड में ये बात बिठा लो कि नहीं अब करना है, ठीक है, इसको टालना मत, ठीक है। अगर आप डिसाइड करो कि आज से ही पढ़ना शुरू करना है तो जस्ट अभी से ही आपको शुरू करना पड़ेगा, मतलब आपको डिले नहीं करना, ठीक है। जब माइंड बनाया उसी वक्त अपना शुरू कर दो और अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लो कि अब स्टार्ट करना है। अगर मैंने अब डिले कर दिया, अगर डिले कर दिया फिर मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब वक्त गाइस डिले करने का नहीं है। तो शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी टाइम टेबल की, ठीक है। मैं आपको मेनली जो टाइम टेबल बताने वाला हूँ वो आपके स्टडी टाइम का बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है वो आप बीच में अपनी एडजस्ट कर सकते हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टडी किस हिसाब से करनी है। तो मैंने ऑन एन एवरेज 10 आवर्स पर डे ले लिया है फॉर 30 डेज, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ सकते हो तो आप 12 to 13 आवर्स तक एक्सटेंड कर सकते हो, बट इससे कम नहीं करना है। मतलब 6 to 7 आवर्स तो हम नॉर्मली पढ़ाई करते थे, बट अब लास्ट 30 डेज है तो 10 आवर्स की सिंसियर डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी है। बट ये 10 घंटे में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, 5 मिनट भी लापरवाही नहीं, 5 मिनट भी इंस्टाग्राम नहीं, 5 मिनट भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। तो मैंने एक मीडियोकर बच्चे के लिए, कि एक एवरेज बच्चा भी है, ठीक है, जो ज़्यादा सिटिंग नहीं दे पाता, उस हिसाब से मैंने बता दिया कि अगर आप 10 आवर्स डेडिकेट कर दो, 10 आवर्स मतलब ईच एंड एवरी सेकंड ऑफ 10 आवर डेडिकेटेड ओनली टू स्टडी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इस 10 घंटे को आपको किस तरह से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको एक सूटेबल टाइम टेबल जो मेरे अकॉर्डिंग सही है वो बता दिए, बट आप अपना टाइम स्लैब चेंज कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बहुत अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं काफ़ी लेट नाइट पढ़ते हैं, तो थोड़ा आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बट मैं आपको एक आइडियल टाइम टेबल बताने वाला हूँ पढ़ाई का, कि आपको कैसे करना है, और एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कस होगी। तो पहला स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक 3 घंटे का स्लॉट। मैंने ये 10 घंटे जो है, ठीक है, ये आपके 4 स्लॉट में डिवाइड करो। पहला जो स्लॉट है बच्चों वो है 10 बजे से 1 बजे। मैंने ये स्लॉट क्यों चूज़ किया है, क्योंकि आपको पता है मोस्टली जो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं वो भी 10 और 10:30 बजे होते हैं। तो पहले ही 1 ही महीने से आपको आदत होनी चाहिए इस स्लॉट में अपने माइंड को एक्टिव करने की, क्योंकि इस स्लॉट में अगर माइंड एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत मुश्किल होने वाली है। देखो ये चीज़ एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है, बट ये काफ़ी ज़्यादा असर करता है, ठीक है। तो 10 से 1 बजे आपका पूरा 1 महीना जो माइंड है वो एक्टिव रहना चाहिए। और हमने इस 10 से 1 बजे क्या करना है, उसी तरीके से चीज़ें करनी है जैसे हमने बोर्ड एग्जाम में फेस करना है, मतलब सैम्पल पेपर करो। क्योंकि अब 10 से 1 बजे क्या करने वाले हो, जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा आप पेपर ही तो करने वाले हो। तो ये टाइम अपना सैम्पल पेपर के लिए रखो, मॉक टेस्ट के लिए रखो, प्रीवियस ईयर पेपर्स कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, बट किसी एक सब्जेक्ट के, याद रखना हर दिन कोई एक सब्जेक्ट उठाओ, अपना डिसाइड कर लो। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको सब्जेक्ट चूज करना है, क्या करना है, वो सब बताऊंगा। बट इतना भी आपको पता होना चाहिए कि कोई एक सब्जेक्ट उठा लो और ये 3 घंटे मॉक टेस्ट करना है, सैंपल पेपर करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं। और आपको नहीं पता होगा गाइस, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 3 घंटे आपको इतना बेनिफिट देंगे, क्योंकि इन 3 घंटे में जब आप सैंपल पेपर करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे, तो आपको आधा आइडिया ऐसे ही लग जाएगा कि एग्जाम में क्या चीज़ें बार बार रिपीट होती है। मतलब आप स्मार्ट वर्क कर पाओगे, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप पूरे दिन में पढ़ाई करोगे, तो जब आपको वही सिमिलर टॉपिक दिखेगा, तो आप ऑटोमेटिकली उस पर ज़्यादा ध्यान देने शुरू कर दोगे। नहीं यार, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस मैंने देखे हैं सैम्पल पेपर में, इस चैप्टर से मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अब मुझे आज ये चैप्टर पढ़ना है, इसको तो मैं बहुत अच्छे से करूँगा, ठीक है। तो ये वाला स्लॉट आपको इन्हीं सब चीज़ों के लिए रखना है, कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। स्लॉट 2 जो है वो है आपका 3 बजे से 5 बजे। सो 1 से 3 बजे के बीच में आप शॉर्ट नैप ले सकते हो या अपना लंच वगैरह खा सकते हो। उसके बाद 3 से 5 बजे आपको चूज करना है एक रेगुलर सब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट फिक्स रहेगा 30 दिन के लिए।
फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट होगा। अगर मैं 10th क्लास की बात करूं तो मैथ्स को फिक्स कर लो 2 घंटे 3 से 5 बजे फॉर 30 डेज, ये चेंज नहीं होगा। 2 घंटे करना सिर्फ मैथ्स ही है और सेम टाइम पे करना है, ठीक है। और अगर 12th के स्टूडेंट्स हैं तो मेडिकल वाले, ठीक है, वो कोई और सब्जेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं। सपोज आपको बायो रखना है तो आप बायो रख लो। मतलब कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, उसको डेली रख लो। तो आपने मैथ्स यहाँ पे फिक्स कर लिया सेकंड स्लॉट में 3 बजे से 5 बजे के बीच में। नाउ सिंस ये एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है और सपोज आपसे सिटिंग नहीं दी जा रही 2 घंटे की और आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, बीच में यू कैन पुट योर हेडफोन्स, ठीक है, म्यूजिक सुनते सुनते भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। बट स्टिल ये सिर्फ उन बच्चों के लिए वैलिड है जो बच्चे म्यूजिक के साथ पढ़ पाते हैं, ठीक है। ये मैंने क्यों बोला है कि कभी कभी क्या होता है गाइज, मैं बहुत एक आइडियल टाइम टेबल बता दूंगा, वो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि आप कैसे स्टडी को थोड़ा फन वे में भी कर सकते हो। कि मेन चीज़ क्या है भाई, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कि अगर नहीं हो रहा है तो आधा घंटा अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करो मैथ्स की तो म्यूजिक लगा के सॉल्व कर लिया। तो 3 से 5 बजे वाला स्लॉट एक रेगुलर सब्जेक्ट 10th क्लास के लिए तो मैथ्स ही ये फिक्स कर लेना है आपको, और उसके साथ साथ ये पूरे 30 डेज आपको यही करना है। अगला स्लॉट आता है 6 से 8 बजे का स्लॉट, जो आपका स्लॉट थर्ड है। यहां पे आप थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट रखना, और ये कोई ऐसा सब्जेक्ट रखना जो आप डेली चेंज करोगे। जैसे 3 से 5 बजे वाला तो आपका फिक्स हो गया कि आपको वही एक सब्जेक्ट करना है। 6 से 8 बजे वाला आपका सब्जेक्ट चेंज होता रहेगा, और बेसिकली थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट करना, लाइक एसएसटी इंग्लिश की, अगर आज आपने एक सब्जेक्ट किया तो अगले दिन दूसरा। मतलब ये वाला जो स्लॉट है इसमें सब्जेक्ट चेंज करते रहना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो जब मैं लास्ट स्लॉट बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वाले स्लॉट में आपने चेंज करते रहने हैं अपने सब्जेक्ट। और जनरली जैसे लर्निंग वाले सब्जेक्ट होते हैं, एसएसटी में कितना लर्न करना पड़ता है, हिस्ट्री में कितना लर्न करना पड़ता है, ज्योग्राफी में लर्न करना पड़ता है, तो जो लर्निंग बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं ये आप इस स्लॉट में रखोगे। और ये इवनिंग टाइम होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप घर रूम के अंदर पूरा दिन रूम के अंदर ही पढ़ाई करते हो, अगर आप चाहो तो यू कैन सिट इन द कोर्टयार्ड ऑफ योर हाउस, वरांडा में बैठ के पढ़ सकते हो, छत पे बैठ के पढ़ सकते हो, बट हाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं करनी है। ये मैं आपको थोड़े वेज बता रहा हूँ कि कैसे अपने जो सराउंडिंग्स को आप थोड़ा चेंज करोगे तो आपको खुद से अच्छा लगेगा। शाम को अच्छी हवा चल रही है तो आप बाहर बैठ के भी पढ़ सकते हो। और एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता था, दैट इज स्टडी वाइल वॉकिंग, ठीक है। सपोज इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ना है तो एक जगह बैठ के पढ़ोगे तो हो सकता है थोड़ा बोर हो जाओ, तो इस 2 घंटे में 1 घंटा दे दो कि चल चल के पढ़ाई करनी है। जरूर अपनाना ये चीज़, ना ही आपको नींद आएगी ना ही आपको थकावट लगेगी, ठीक है। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, एसएसटी का कोई चैप्टर लर्न कर रहे हो, तो उसको चल चल के, ठीक है, रूम में चल सकते हो, ठीक है, टेरेस पे वॉक कर सकते हो, वॉक करते करते यू कैन स्टडी। तो ये कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज है जो आप अपनाओगे जिससे आपकी स्टडी इंटरेस्टिंग भी होगी और आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद लास्ट स्लॉट आपका आएगा रात के 9:30 से 12:30 बजे। ये वो टाइम है जो सबसे ज़्यादा शांति होती है, ठीक है। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता, घर में कोई नहीं आता, अपने रूम में आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट ओरिएंटेड सब्जेक्ट, सॉरी सिलेबस ओरिएंटेड सब्जेक्ट। मतलब इस स्लॉट में आपने क्या करना है, सपोज आपने कल 2 अप्रैल से एक सब्जेक्ट शुरू कर दिया, सपोज साइंस शुरू कर दिया, तो इस स्लॉट में वो सब्जेक्ट आप तब तक चलाओगे जब तक उसका पूरा सिलेबस खत्म नहीं होता, क्योंकि इस 1 मंथ में आपको सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस खत्म करना है, ठीक है। मैथ्स आप ऑलरेडी कर रहे हो, जो आपका फिक्स्ड वाला सब्जेक्ट है वो आप ऑलरेडी कर रहे हो, वो आपको इस स्लॉट में डालने की जरूरत नहीं है। बट उसके अलावा जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो आप इस स्लॉट में कर सकते हो। मतलब आपने फर्स्ट 6 डेज का मिशन बना लिया कि मेरे को साइंस करनी है, तो आप इस स्लॉट में सिर्फ साइंस करोगे 6 दिन। फिर जब आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी, अगले 5 दिन अगर आपने इंग्लिश का मिशन बना दिया तो अगले 5 दिन सिर्फ इंग्लिश करोगे, उसके बाद एसएसटी करोगे, उसके बाद हिंदी करोगे, ठीक है। बट ये स्लॉट वाला जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए एज कंपेयर टू 6 से 8 बजे का। तो मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। सुबह आपने क्या किया, स्लॉट 1 में किसी भी सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया, वो आपकी मर्जी है, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हो। फिर आपने 3 से 5 बजे मैथ्स कर लिया, ठीक है। और सपोज आपने 9:30 से 12:30 बजे रात को आपने अपना साइंस शुरू कर लिया कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 8 दिन में खत्म कर दोगे, 6 दिन में खत्म कर दोगे। तो अब आपके कौन से सब्जेक्ट्स बचे, इंग्लिश और एसएसटी। तो आप क्या करना, 6 से 8 बजे के बीच में इंग्लिश और एसएसटी करते रहना, एक दिन इंग्लिश, एक दिन एसएसटी, एक दिन हिंदी। फिर जब आपका साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो 9:30 से 12:30 बजे वाला स्लॉट एसएसटी को दे देना। फिर आप सिर्फ 3 घंटे एसएसटी करोगे जब तक पूरा एसएसटी कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो अब जब आपका एसएसटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश को दे देना। तो
और जो भी सब्जेक्ट आप 9:30 से 12:30 बजे वाले स्लॉट में कर रहे हो वो 6 से 8 बजे करने की जरूरत नहीं, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स रखने हैं, ठीक है। तो एक मैथ्स हो गया आपका 3 से 5 बजे, ठीक है, और उसके बाद 9:30 से 12:30 बजे आपका सिलेबस कंप्लीशन वाला सब्जेक्ट हो गया, और जो बाकी सब्जेक्ट उसके अलावा बचा वो आप 6 से 8 में रख सकते हो। तो इस तरीके से गाइस अगर आप 4 स्लॉट बांध दो पूरे 30 दिन के लिए, 30 दिन के लिए सिर्फ 4 स्लॉट अपने बुक कर लो अपने लाइफ के, ठीक है, तो गाइस आप आसानी से 95% आप स्कोर कर सकते हो। 10 आवर्स की पढ़ाई काफी सफिशिएंट होती है बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अब इस वक्त जब आप रात को पढ़ाई कर रहे होते हो, ठीक है, तो नींद आने का, ठीक है, नींद आने का बहुत ज़्यादा मतलब इशू रहता है कि भाई नींद आ रही है, तो यू कैन हैव अ टी और कॉफ़ी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि भाई ठीक है, आप मिशन बना लो कि हाँ मेरे को 3 घंटे पढ़ना है और 11:30 बजे मैं चाय पीऊँगा या कॉफ़ी पीऊँगा, तो इससे क्या होता है आपकी नींद आपको नहीं आएगी। तो ये जस्ट माई सजेशन, नहीं तो यू कैन हैव मिल्क और वट एवर, ठीक है। तो ये रात का समय है जिसमें आप अपने बेवरेजेस ले सकते हो। नाउ सम ऑफ द अदर टिप्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इनडायरेक्टली बहुत इफेक्ट करती है आपकी स्टडी को, कि साइलेंट और क्लीन सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पे भी गाइस आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे साइलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि बहुत तेज़ टीवी चल रहा है साइड में, ठीक है, या म्यूज़िक प्ले हो रहा है या बहुत ज़्यादा शोर है, ठीक है, या रोड साइड पे आपका रूम है, ठीक है। तो एक वो डिसाइड कर लो जगह घर की जहाँ पे साइलेंस हो और थोड़ी क्लीनलीनेस। देखो बहुत ज़्यादा मेसी कर दोगे तो आपको भी मुश्किल हो जाएगा, आपको अपनी बुक्स नहीं मिलेंगी, नोट्स नहीं मिलेंगे, पेन नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा अरेंज करके चीज़ों को रखोगे तो आपको पढ़ने का ऑटोमेटिकली मन करेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट एक और टिप बताऊंगा गाइज, ये फॉलो करना, एक वाइट बोर्ड ले लो, छोटा सा वाइट बोर्ड ले लो, 100-150 रुपीज़ का एक छोटा सा वाइट बोर्ड आ जाएगा, और एक मार्कर ले लो। कभी कभी क्या होता है आप पेपर पे लिख लिख के थक जाते हो, क्योंकि देखो पढ़ाई तो लिख लिख के ही करनी है, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा याद रहेगा। बट कभी कभी क्या होता है बहुत बोरिंग हो जाता है पेपर पे लिखना, तो अगर आपने वॉल पे अपना वाइट बोर्ड टांगा हुआ है, तो अगर एक डेरिवेशन फिजिक्स की करनी है तो वाइट बोर्ड पे कर ली। इट इज़ जस्ट कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ों को कैसे बनाना है, तो एक वाइट बोर्ड रख लो, ठीक है, बीच बीच में आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जो मैं आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइज आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी नेट पर, काफ़ी कंटेंट आपको मिल जाएगा कि टाइम टेबल कैसे बनाना है, कैसे करना है, ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट भाई टाइम टेबल को फॉलो कैसे करना है। टाइम टेबल तो बना दिया मैंने, आपको बता दिया भाई ये सब्जेक्ट कर लो, ये सब्जेक्ट कर लो भाई, बट वो सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है नहीं, ये कौन ट्रैक करेगा, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे बात आती है स्मार्ट वर्क की। ऐसा नहीं हो कि टाइम टेबल मैंने बता दिया, हार्ड वर्क करे जा रहे और 15 दिन के बाद देखा कि रियलाइज ही नहीं किया, इंग्लिश का एक चैप्टर तो 3 बार पढ़ लिया, और एक ऐसा चैप्टर है जो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि 5 सब्जेक्ट जब साथ में चलेंगे तो नहीं पता चलता कि कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है हमने, कौन सा टॉपिक करना है, किसको इंपॉर्टेंस देनी है। उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक स्टडी ट्रैकर। देखो स्टडी ट्रैकर एज सच कुछ नहीं है, एक सिंपल ट्रैकर है जहाँ पे आपको अपना सिलेबस लिखना है, ठीक है, और अपने सिलेबस को हर दिन अरेंज करना है, ठीक है। तो पूरे 30 दिन का एक साथ ट्रैकर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि अपने नेक्स्ट 3 डेज का हमेशा ट्रैकर रेडी रखो, ऑलवेज कीप ट्रैकर रेडी फॉर 3 डेज, ठीक है। एक पेज पर एक जगह अपना सारा सिलेबस लिख लो और डिसाइड कर लो अगले 3 दिन में अपने सिलेबस में से ये टॉपिक्स करूंगा, ठीक है। फिर जब आप नेक्स्ट 3 डेज का ट्रैकर बनाओगे तो वो वाले टॉपिक्स आपको पता होंगे, आपने टिक मार्क करे होंगे मैंने कर लिए, तो आप दोबारा उन सेम टॉपिक्स को गलती से ना रिपीट कर दो, फिर आप दूसरे टॉपिक्स उठाओगे, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंस है स्टडी ट्रैकर की, कि एक्चुअली आप ट्रैक कर पाओगे भाई कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपने किसी टॉपिक को निगलेक्ट कर दिया, किसी टॉपिक को आपने ज़्यादा नहीं किया है। उसके अलावा आपने क्या करना है, जब ये आप ट्रैकर बनाओगे, आपने 3 दिन का लिखा है सपोज, ठीक है, हर दिन आपने लिखा है कि आज मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। देखो सब चीज़ डिसाइड होनी चाहिए कि आज मुझे ये टॉपिक करना है, आज मुझे ये सिलेबस करना है, ये सब्जेक्ट करना है, ठीक है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले ट्रैकर देखो, सुबह उठते ही देखो, ठीक है, आज मेरा ये काम है, मैं शुरू करता हूँ। मतलब रैंडमली ये नहीं है कि आए मैथ्स पढ़नी है, बुक उठाया, कोई भी चैप्टर रैंडमली शुरू कर दिया, ऐसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। या तो सीक्वेंस में चलो या एक ट्रैकर फॉलो करो, और जब दिन खत्म होता है सोने जाते हो उससे पहले अपने ट्रैकर में टिक करो, आज के ये टास्क थे मैंने कर ली, ठीक है, अब मेरा आगे का प्लान ये रहेगा। तो ट्रैकर सुबह उठ के देखना है और सोने से पहले देखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग मिस कर देते हो, कीप अ स्ट्रिक्ट चेक ओवर द सिलेबस। सिलेबस पे चेक रखना है कि सिलेबस इस तरीके से 30 दिन करने हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा, आपने साइंस का सिलेबस कंप्लीट करने में 15 दिन लगा दिए, फिर एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट करने में 10 दिन लगा दिए, इंग्लिश और हिंदी के लिए 5 दिन भी नहीं बचे। तो ऐसा नहीं करना है,
ठीक है, सिलेबस अपना ट्रैक पे रखना है। तो जब आप ट्रैकर बनाओगे, चीज़ों को लिखोगे, टॉपिक्स को अरेंज करोगे ना गाइज, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि सिलेबस आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो प्लीज़ ये टिप्स ज़रूर फॉलो करना। 4 स्लॉट अपने बना लो, ठीक है। एक सब्जेक्ट तो आपने फिक्स रखना है प्रैक्टिस वाला, एक सब्जेक्ट आपने सिलेबस ओरिएंटेड रखना है कि वो सब्जेक्ट अगर शुरू कर दिया तो 6 दिन तक तब तक वो सब्जेक्ट करना है जब तक वो खत्म नहीं होता, फिर दूसरा सब्जेक्ट शुरू करना है। फिर एक स्लॉट आपको शाम को अपना अदर सब्जेक्ट का रखना है जो आप चेंज कर सकते हो, और सुबह 10 से 1 बजे सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही करने। उसके अलावा गाइज ये सब चीज़ें तभी फॉलो होंगी अगर एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी होगी। तो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। देखो ये चीज़ें ना हमें लगता है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, बट ये इनडायरेक्टली इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि गाइज अभी क्या हो रहा है, ठीक है, समर्स आ गई हैं, तो ज़्यादा पानी पियो, जूस पियो, ठीक है। जब आपका शरीर एक्टिव रहेगा, हेल्दी रहेगा, तभी तो पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तो ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, ये सब चीज़ें खाओ। थोड़ा जंक फूड ये सब अवॉइड कर दो, नूडल्स एंड मोमोज एंड ऑल दोज थिंग, पिज्ज़ा, ये सब अवॉइड कर दो सिर्फ 30 दिन के लिए। बोर्ड एग्जाम के बाद जितनी पार्टी करनी होगी, जितना खाना खाना होगा, जितना जंक खाना होगा, उसके बाद खा लेना, बट अभी के टाइम के लिए, ठीक है, वैसे भी सेव नहीं है, कोविड चल रहा है, तो घर का नॉर्मल खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, ठीक है। और उसके अलावा गाइज एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए कि अगर आपकी कोई हॉबी है, तो ऐसा नहीं है कि आपने 30 दिन के लिए बिल्कुल छोड़ दिया कि भैया मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं हॉबी छोड़ देता हूँ। उससे क्या होगा, आपका मन ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड रहेगा कि मैं नहीं कर पा रहा। तो 30 मिनट्स, मैं आपको ज़्यादा नहीं बोल रहा, 30 मिनट्स अपनी हॉबी को दे दो। 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 24 घंटे हैं दिन में, तो 30 मिनट्स आप हॉबी करोगे ना, आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। सपोज आपने स्लॉट 1 स्लॉट 2 में पढ़ाई कर ली, तो स्लॉट 3 स्लॉट 4 में जब पढ़ाई करने बैठोगे आपसे बैठा नहीं जाएगा, ठीक है। बट अगर उससे पहले आपने आधा घंटा अपनी एक हॉबी कर लिया, अगर स्पोर्ट्स खेलना है कोई स्पोर्ट्स खेल लो, पेंटिंग आती है तो पेंटिंग कर लो, तो एक माइंड रिफ्रेश हो जाता है। या अगर मैं आपको बोलूँ सोशल मीडिया नहीं यूज़ करना, ठीक है, बट अगर आपका बहुत मन कर रहा है कि नहीं यार इंस्टाग्राम थोड़ा चलाना ही है, तो चलो ठीक है, उस आधे घंटे में यूज़ कर लो, ठीक है। या बीच में जो भी चीज़ आपको पसंद है, आधा घंटा शाम को ऐसा रखो, कोई वीडियो देखनी है तो मैं वो देख लूँगा। उससे क्या होगा, एक माइंड आपका रिफ्रेश हो जाएगा, जिससे कि आप जब नेक्स्ट स्लॉट के लिए बैठोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बोरिंग पढ़ाई नहीं लगेगी। एंड गाइज वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट टिप कि जब आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है, तो एक तो ट्रैकर पे ज़रूर टिक करते रहना, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बोर भी होते हो, अगर आप बार बार बोर भी होते हो, तो उठकर या तो वॉक करनी शुरू हो जाओ या म्यूज़िक लगा लो, ठीक है, बट अपनी सेटिंग कंटिन्यू रखनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सम इंपॉर्टेंट टिप्स, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ गई तो गाइज लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको कोई और डाउट्स हैं, ठीक है, कोई और दिक्कत है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, ठीक है। और आप बाकी मुझे डाउट्स पूछ सकते हो टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, ईमेल आईडी पे आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो ऑल द बेस्ट गाइज, शुरू हो जाओ बिल्कुल डेडिकेशन के साथ। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।